यह किला यमुना नदी की लहरों से टकराता शताब्दियों से यहाँ की कहानियाँ और परिवर्तनों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। मुग़ल बादशाह अकबर ने इसे 1583 में बनवाया था। 30,000 वर्ग फुट में बना यह किला लगभग 45 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इस किले के अंदर आपको हिंदू धर्म से जुड़ी कई सारी जगहें देखने को मिलती हैं, जिसमें से अक्षय वट, पतालपुरी मंदिर और अशोक स्तंभ खास हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम पर बना यह विशाल और भव्य किला देखने में बहुत ही सुंदर है। अब मैं जिस जगह को देखने आया हूँ उसको हम लोग अकबर फोर्ट या इलाहाबाद किला के नाम से जानते हैं। वो ठीक मेरे पीछे आप बाउंड्री देख सकते हैं। तो ये भी संगम तट पर ही है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आर्मी के कंट्रोल में है। तो घूमने के लिए कुछ ही पोर्शन को खोला गया है। एंट्री टिकट कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री है। आप जब भी आए जा सकते हैं। और अंदर एक अक्षय वृक्ष है, अक्षय वट, उसको भी देखते हुए तब आगे बढ़ेंगे। इस किले का निर्माण अकबर ने 1583 में करवाया था। ये बहुत ही मजबूत किला है। इसमें 3 ऊंचे ऊंचे टावर बने हैं और 3 वैसे ही गलियारे भी हैं। आइए चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं किले को। यह किला संगम तट पर यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इस किले के अंदर हिंदुओं के आस्था से जुड़े हुए कई सारे स्थान हैं। उन्हीं में से एक स्थान है अक्षय वट। किले के अंदर सरस्वती कूप, अशोक स्तंभ जैसे और बहुत सारे स्थान बने हुए हैं जो देखने वाले हैं। 30,000 वर्ग फुट में बना ये किला करीब 45 सालों में बनकर तैयार हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस किले के निर्माण में उस समय बहुत ज़्यादा धन खर्चे हुए थे। उस समय के हिसाब से 6,17,20,000 रुपये खर्च हुए थे 1583 में। तो सोचिए आज के हिसाब से उसमें कितना खर्चा आया होगा। अकबर का ये किला 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जो पहला भाग है वो आवासीय है, वो अकबर के आवासीय भाग का एक हिस्सा है और वो उद्यान के बीच में बना हुआ है। दूसरे और तीसरे भाग में शाही हरम हुआ करता था और उसमें जो है नौकर चाकर रखने की व्यवस्था थी और नौकर चाकर वही रहते थे। और जो आखिरी और चौथा भाग था वो मिलिट्री के लिए बना था, यानी वहाँ पे अकबर के जो सैनिक हुआ करते थे वो रहा करते थे। ऐतिहासिक किला 1583 में बना। तब से लेकर वर्तमान में यह किला कई लोगों के अधिकार में आया। वर्तमान में यह किला भारतीय सेना के नियंत्रण में है। 1773 में अंग्रेज इस किले में आए थे। 1775 में अंग्रेज़ों ने इस किले को 50 लाख में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के हाथों बेच दिया था। 1798 में नवाब साजत अली और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि के बाद किला फिर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। आज़ादी के बाद किला भारत सरकार के नियंत्रण में आया और अब भारतीय सेना के नियंत्रण में है। जिस जगह पर सेना का नियंत्रण है वहां आम लोगों का जाना सख्त मना है। अकबर द्वारा बनाए गए सभी किलों में इलाहाबाद का किला सबसे बड़ा है, जो प्राचीन मुगलकालीन की अद्भुत शैली को दर्शाता है। किले के मुख्य द्वार के अंदर एक अशोक स्तंभ है, जो भारतीय इतिहास के प्राचीन बौद्ध कला में प्रयोग महत्ता का प्रमाण है। 2019 के कुंभ के दौरान आम लोग पतालपुरी, अक्षय वट, सरस्वती कूप के दर्शन कर सकते हैं। शेष स्थानों में अभी भी आम लोगों के लिए प्रवेश वर्जित है। ये अकबर फोर्ट के आखिरी छोर पे जब आएंगे तो आपको एक घाट भी नज़र आएगा, उसको किला घाट बोलते हैं। और आज काफ़ी भीड़ है, काफ़ी नौका आपको दिख जाएंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान करते हुए दिख जाएंगे और बहुत सारी बोट हैं जो आपको यमुना नदी की सैर करा देंगी। तो वो बगल में ही है।
आइए चलिए किले के अंदर चलते हैं और किले को घूमते हैं। ये है किले के अंदर जाने का रास्ता। ये अक्षयवट जाने का रास्ता है। अंदर आते ही ये गली मिल जाएगी और रास्ता बना हुआ है। अभी अक्षयवट देखने जा रहे हैं। अंदर मंदिर भी है और वो पेड़ भी है अक्षयवट वाला जिसको बोलते हैं, वो अंदर ही है। आइए उसको भी देखते हैं। किले में प्रवेश करने के बाद आपको दाईं तरफ अक्षयवट मंदिर देखने को मिलता है। वहाँ आपको सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी, इन तीनों की भी एक छोटी सी मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। पहले ये मंदिर एक टीले के रूप में हुआ करता था, लेकिन जब अकबर ने अपने किले का निर्माण कराया तब ये मंदिर धरातल से 10 से 12 फीट नीचे हो गया। तब से ये पतालपुरी मंदिर के नाम से जाने लगा। इतिहास के बारे में जब आप सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाएंगे तो आपको प्रवेश द्वार पर धर्मराज की मूर्ति दिखाई देगी, और जब आप सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकलेंगे तो आपको मृत्यु के देवता यमराज की मूर्ति दिखाई देगी। बीच में एक पतला सा गलियारा है। यह स्थान हमारे कर्म का स्थान पृथ्वी लोक। भगवान अपने अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। साथ ही तीर्थों के राजा प्रयाग की भी प्रतिमा है। यहाँ भगवान शनि को समर्पित एक अखंड ज्योति है जो 12 महीने प्रज्वलित रहती है। यहाँ मौजूद अक्षयवट और सरस्वती कूप श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अगर बात करें अक्षयवट की तो यह एक पवित्र बरगद का वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह 4 युगों से यहीं विद्यमान है। सरस्वती कूप वह स्थान है जहाँ पहले लोग कूदकर अपनी जान दे देते थे। उनका मानना था कि उसके जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अकबर ने अपने शासनकाल में इसे ढकवा दिया था। वर्तमान में यह पतालपुरी मंदिर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली अकबर फोर्ट और अक्षयवट घूमना हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।